नमस्कार मित्रों, मैं हूँ सी हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एमएसएमई रिटर्न जो हाफ ईयरली फाइल करना होता है। तो अभी सेकंड हाफ के लिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो सेकंड हाफ है उसके लिए आपको अभी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो कंप्लीट डिटेल में यहाँ पे आपको आगे बताऊँगा। एमएसएमई रिटर्न किसको फाइल करना होता है वो मैं पहले बता देता हूँ। तो ये जो एमएसएमई रिटर्न है वो सभी कंपनियों को एप्लीकेबल है जो कंपनियाँ एमएसएमई जो वेंडर है, एमएसएमई रजिस्टर्ड वेंडर या सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनसे अगर गुड्स या सर्विसेज कुछ भी अगर वहाँ से मतलब अवेल करते हैं या परचेस करते हैं तो सभी कंपनियों को एमएसएमई रिटर्न्स फाइल करना कंपलसरी होता है और कंपलसरी फाइल हाफ ईयरली यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा। तो कंपनीज वुड टेक एनी सर्विस और परचेज गुड्स फ्रॉम एमएसएमई सर्विस प्रोवाइडर्स और सप्लायर्स, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है या सप्लायर्स वहाँ से आप गुड्स या सर्विस परचेज करते हो तो आपको हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करना होता है। और रिटर्न का जो फॉर्म नंबर है वो एमएसएमई फॉर्म 1 बोलते हैं, एमएसएमई 1, अबाउट द स्टेटस ऑफ पेंडिंग पेमेंट टू एमएसएमई रजिस्टर्ड वेंडर्स। एमएसएमई रजिस्टर्ड वेंडर को अगर आपको पेमेंट करना है और पेमेंट अगर पेंडिंग है, मोर देन 45 डेज से पेंडिंग है, तो आपको ये रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। एंड हाफ ईयरली रिटर्न टू बी फाइल 31 अक्टूबर को फाइल करना होता है फॉर अप्रैल टू सितंबर के लिए, फर्स्ट हाफ के लिए। और जो सेकंड हाफ है अभी अक्टूबर टू मार्च, क्योंकि मार्च महीना ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है तो आप अभी आगे 30 अप्रैल को, ये अप्रैल महीना चल रहा है तो बिफोर 30 अप्रैल आप अपना एमएसएमई जो रिटर्न है वो कंपनीज जो भी कंपनीज है उनको कंपलसरीली एप्लीकेबल है, तो ये आप फाइल कर दीजिएगा क्योंकि ये कंप्लायंस बहुत इम्पोर्टेंट कंप्लायंस है। और उसमें कुछ डिटेल्स मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो कुछ डिटेल्स भी आपको कलेक्ट करके रखना पड़ेगा और फिर वो वहाँ पे फर्निश भी करना पड़ेगा। क्या डिटेल रहेगा? द नेम ऑफ सप्लायर एंड हिज पान नंबर। जो भी सप्लायर है या सर्विस प्रोवाइडर है जो एमएसएमई रजिस्टर है उसका नाम और पान नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देन अमाउंट अनपेड, जो आपने पे नहीं की है एज ऑन 31 मार्च 22 को जो आपका अनपेड रहा है वो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एंड ड्यू डेट, उसकी ड्यू डेट कब थी आपने अगर परचेस ऑर्डर या सर्विस ऑर्डर अगर थ्रू सर्विस अवेल की है तो सर्विस ऑर्डर की जो टर्म्स है या परचेस ऑर्डर की जो टर्म्स है वो हिसाब से जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट या मैक्सिमम 45 डेज, क्योंकि 45 डेज का तो क्राइटेरिया है एमएसएमई एक्ट में, तो मैक्सिमम 45 डेज के हिसाब से जो ड्यू डेट या आपकी जो परचेस ऑर्डर या सर्विस ऑर्डर के हिसाब से जो ड्यू डेट बनती है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। और रीज़न फॉर डिले, आपने अगर कोई भी रीज़न से डिले हुआ है या अनपेड रहा है तो उसका कुछ रीजन्स होता है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ पेमेंट हो जाए। कुछ सर्विस प्रोवाइडर या जो एमएसएमई वेंडर है उसके साइड से काफ़ी नॉन कंप्लायंस होते हैं या एग्रीमेंट जो आपने किया है वो एग्रीमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं की है या कोई फॉल्टी मटेरियल सप्लाई किया है या कोई भी रीज़न फॉल्टी सर्विस प्रोवाइड की है, कोई भी रीज़न से आपका अगर डिले है या नॉन पेमेंट है तो वो नॉन पेमेंट का आपको यहाँ पर रीज़न भी मैंसन करना पड़ेगा ये एमएसएमई रिटर्न्स में। एंड कुछ स्टेप्स भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कुछ स्टेप्स में आपको पहले आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे एमएसएमई वेंडर्स इन योर ईआरपी। उसके लिए काफ़ी सारे जो ईआरपीस है उसमें तो आप जो मास्टर डाटा जो होता है आपका वेंडर मास्टर, उसमें ही आप एक टिक मार्क करके रख सकते हो और वहाँ पे उनके जो पार्टी के जो एमएसएमई के जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आप मेंशन करके आप अपना मास्टर डाटा अपडेट कर सकते हो। तो उसके बेसिस पे आप अपना रेगुलर पेमेंट भी, आपको कोई डिफ़ॉल्ट ना हो या डिले ना हो, वो पर्सपेक्टिव से, वो पर्पज़ से आप अपना वेंडर का मास्टर भी कंप्लीट कर सकते हो। तो वेंडर मास्टर में जाके आप अपने एमएसएमई वेंडर पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए एंड टेक आउट द आउटस्टैंडिंग पेमेंट डिटेल्स टू दोज वेंडर्स। जितने भी आपके एमएसएमई रजिस्टर्ड वेंडर या सर्विस प्रोवाइडर है उनका आउटस्टैंडिंग का पूरा लिस्ट निकाल लीजिए एंड आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 45 डेज और आपके जो पेमेंट टर्म्स की जो कंडीशन है उससे फिर आगे ड्यू हुआ है और अनपेड रहा है तो वो आप डिटेल्स निकाल लीजिए और वो डिटेल में से देख लीजिए कि कोई अगर डिफ़ॉल्ट है या कोई अनपेड है तो उसके रीजन्स या डिटेल्स यहाँ पे जो मैंने बताया था प्रीवियसली वो हिसाब से आपको मेंशन करनी पड़ेगी अपने एमएसएमई 1 रिटर्न में। और एमएसएमई 1 रिटर्न जो है उसकी डेट अभी 30 अप्रैल मैंने पहले ही बता दिया है, तो आप 30 अप्रैल 22 के पहले आप अपना एमएसएमई रिटर्न फाइल कर दीजिएगा। और अगर नहीं फाइल किया तो पेनल्टी भी है
पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, उसके लिए पेनल्टी अप टू 25,000 टू कंपनी एंड एवरी कंसर्न ऑफिसर, जो भी ऑफिसर डिफॉल्ट के लिए जो जिम्मेदार है उनको 25,000 पेनल्टी लग सकती है और इम्प्रेजनमेंट भी हो सकती है अप टू द पीरियड ऑफ 6 मंथ के लिए इम्प्रेजनमेंट भी हो सकती है। और पेनल्टी 25,000 और मैक्सिमम 3 लाख भी हो सकती है और बोथ भी हो सकती है। तो आइदर और कंटिन्यूस डिफॉल्ट रहा या उस केस में 25,000 एंड मैक्सिमम अप टू 3 लाख भी रह सकती है। तो ये पेनल्टी को देखते हुए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंप्लायंस है जो आपको 30 अप्रैल के पहले कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना कंप्लायंस कर लीजिएगा ताकि आपको कोई डिफ़ॉल्ट और पेनल्टी नहीं आए। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आपकी कुछ कमेंट या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हैं और कुछ सजेशन है तो सजेशन भी दे सकते हैं। और मेरी चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलरली टैक्स एंड अदर अपडेट्स आपको टाइमली एंड रेगुलर मिलते रहेंगे। थैंक यू।